हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला, जहां आसमान से बरसी आफत ने लोगों की जिंदगियों को हिला कर रख दिया है। भारी बारिश और भूस्खलन से कई गांव तबाह हो गए, घरों में दरारें पड़ गई और लोग खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। और इसी बीच नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पीड़ित परिवारों का हाल जानने पहुंचे, जिन्होंने गाँव-गाँव घूमकर लोगों का दुख दर्द बांटा और राहत का आश्वासन दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। चंबा जिले के भटियात, डलहौजी और चुराह क्षेत्र, जहां हाल की भारी बारिश ने तबाही का ऐसा मंजर खड़ा किया कि सैकड़ों घरों में दरारें पड़ गईं। सड़कों पर मलबा, टूटी गाड़ियां और दरकती जमीन ने लोगों का जीना संकट में डाल दिया है। तबाही के दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि 25 से 27 अगस्त तक हुई लगातार बारिश से पहाड़ दरक पड़े, मलबे की चपेट में कई घर आ गए, गाड़ियां दब गई और लोगों की जिंदगी की बुनियाद हिल गई। कई परिवार बेघर हो गए और अब किसी सुरक्षित जगह पर बसने की गुहार लगा रहे हैं। और हमारे जो है 5-7 घर भी यहाँ पानी में बह गए और यहाँ पर 3 गाड़ियाँ थी और 2 मोटरसाइकिल, उनका भी काफ़ी नुकसान हुआ है। तो हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे प्रोटेक्शन वर्क किया जाए ताकि यहाँ का जो भी नुकसान हुआ है उसका जो है आने वाले टाइम में बचाव हो सके। इस फ्लड में 5-6 मकानों का नुकसान हुआ है और 3 गाड़ियाँ, कारें बही हैं और साथ में 2 मोटरसाइकिलें। और ये जो फ्लड आया और पहले जो फ्लड आया और फ्लड के साथ नीचे गांव की तरफ ही गया ये, और उससे जो है ज़मीन जो है काफ़ी ख़राब हो गई है। उस फ्लड के साथ ज़मीन भी बह गई है। और हमारी सरकार से गुजारिश है कि जो हमारी ज़मीनें गई हैं तो हमें सरकार की तरफ से 5-5 बिस्वा ज़मीन कहीं दिला दी जाए ताकि हम अपने मकानों का पुनः निर्माण कर सकें। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, लोगों के खेत खलियान फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और रास्तों की बहुत माड़ी हालत है। अब ऐसा लग रहा है कि कुछ एक गांव तो पूरी तरह से कट चुके हैं। 3-4 गांव ऐसे हैं जहां अभी गाड़ियां फंसी हैं क्योंकि वो लिंक रोड जो है अभी भी अवरुद्ध हैं और वहां तक पहुंचने के लिए अब यहां पर नाले में जो ब्लास्ट हुआ था वो पुलियां बहने से अब वहां पहुंचना संभव नहीं है। मैं चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी सरकार यहाँ पर पुलों का निर्माण करे ताकि जो गाड़ियाँ फंसी हैं उनको वहाँ से निकाला जा सके। इसी संकट के बीच नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर अपने 3 दिवसीय दौरे पर चंबा पहुंचे। उन्होंने सिमड़ी, साला और भले गांव का दौरा किया और पीड़ितों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राहत सामग्री बांटी और भरोसा दिलाया कि उनकी आवाज दिल्ली तक पहुंचाई जाए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हिमाचल का दौरा कर चुके हैं और उन्होंने चंबा जिले का हवाई सर्वेक्षण किया। केंद्र सरकार आपदा पीड़ितों की मदद के लिए प्रतिबद्ध है और राहत कार्यों में तेजी लाने का प्रयास किया जा रहा है। निश्चित रूप से बहुत बड़ी जानमाल की क्षति हुई है हिमाचल प्रदेश में इस आपदा में, और प्रधानमंत्री जी को लगा कि हिमाचल बहुत बड़े संकट में है और हिमाचल प्रदेश में ज़िंदगी का बहुत वक्त उनने गुजारा है, बहुत जगह गए हैं, मिले हैं, उनकी यादें आज भी वो ताज़ा हैं। इसलिए उनको लगा कि परिवार के लोगों के साथ जा कर के मिलना चाहिए, मदद करनी चाहिए इस वक्त। और मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उनने हिमाचल प्रदेश में आने का फैसला किया और यहाँ चंबा जिला का एरियल सर्वे भी किया। प्रभावित परिवार के लोगों से उनका मिलना भी हुआ और उसके पश्चात प्रदेश सरकार के साथ जो बैठक हुई, जहाँ चर्चा हुई, जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए 1500 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। उनका मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर, एक फॉरेस्ट एक्ट की बात हो रही है, उसको अमेंडमेंट की बात हो रही है, उसमें लोगों को फायदा होगा, आपका क्या कहना है इसमें? निश्चित रूप से वो सब लोगों ने हम साझी बात कही है। हमने कहा कि अगर उस एक्ट में कुछ अमेंडमेंट होती है तो निश्चित रूप से उसका हिमाचल प्रदेश में बहुत लाभ होगा, क्योंकि लोगों का घर जो बह करके चला गया है, ज़मीन बह करके चले गई है, उसके बाद उनको घर बनाने की जगह चाहिए, वो जगह नहीं मिल पा रही है। फॉरेस्ट लैंड में घर बनाया नहीं जा सकता, इसकी इजाज़त नहीं होगी। तो ऐसे में मदद करने के लिए हमने कहा है कि इसका कोई रास्ता निकाले। प्रधानमंत्री जी ने सुना है, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। थैंक यू। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के साथ इस दौरे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल, डलहौजी के विधायक DS ठाकुर और भरमौर चुराह के विधायक भी मौजूद रहे। उन्होंने भी ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि पार्टी और सरकार उनकी हर संभव मदद के लिए उनके साथ खड़ी है।
भारी बारिश से तबाह हुए चंबा के ग्रामीण अब मुआवजे और पुनर्वास की आस लगाए बैठे हैं। पहाड़ से आई आपदा ने उनका सब कुछ छीन लिया। ऐसे में पीड़ित परिवारों की सबसे बड़ी उम्मीद अब सरकार की राहत और पुनर्वास योजनाओं पर टिकी है। न्यूज़ 18 के लिए चंबा से हेम ठाकुर की रिपोर्ट।